नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरें फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। यूपी में बाढ़ का कहर, कई जिलों में 150 से ज्यादा गांव जलमग्न, 2 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। हरदोई, उन्नाव, कानपुर, मथुरा और बागपत में बड़ी संख्या में गांव पानी में घिर गए हैं, जबकि कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 22 से 23 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। राशन कार्ड से आपका भी कटेगा नाम। केंद्र ने राज्यों को भेजी 17 लाख करोड़ लोगों की लिस्ट, चेक करें। केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। इन लाभार्थियों में आयकरदाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। जांच में पाया गया कि 94,71,000 राशन कार्ड धारक करदाता हैं, 17,51,000 4 पहिया वाहन मालिक हैं और 5,31,000 कंपनी निदेशक हैं। कुल मिलाकर लगभग 1,17,00,000 कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं। अब केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को सूची से बाहर करें। रेलवे के नियमों में फिर हुआ बड़ा बदलाव। एयरपोर्ट की तरह इन यात्रियों को खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पैसे। लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर अब एयरपोर्ट की तरह यात्रियों को सामान के वजन के अनुसार शुल्क देना होगा। रेलवे बोर्ड ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत 14 बड़े स्टेशनों पर वजन मशीनें लगाई जाएंगी। निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाने पर प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क वसूला जाएगा और बिना शुल्क के अधिक वजन मिलने पर जुर्माना भी लगेगा। बुलंदशहर के वाहिद हत्याकांड में 13 साल बाद इंसाफ कोर्ट ने 12 अभियुक्तों को सुनाई उम्र कैद की सजा। यूपी के बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुए वाहिद हत्याकांड में 13 साल बाद इंसाफ हुआ है। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण ने 12 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने इन सभी अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है। सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया। हत्याकांड में 15 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की वाद विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। पीएम, सीएम और मंत्री को पद से हटाए जाने वाला बिल लोकसभा में पेश, जानिए क्यों हो रहा भारी विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया है। इस बिल में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अगर लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार किए जाते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। नेपाल में 10 गुनी कीमत पर बेच रहे यूरिया, यूपी में खाद की किल्लत के बीच जमकर मुनाफा कमा रहे तस्कर। यूपी में यूरिया के लिए हाहाकार मचा है। नेपाल से सटे प्रदेश के 7 जिलों में खाद की किल्लत सबसे ज्यादा है, लेकिन तस्करी से नेपाल के खेतों में बहार है। तस्कर यहां खाद की 10 गुना ज्यादा कीमत वसूलकर मोटी कमाई कर रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को खुद खाद तस्करी के मामले में संवेदनशील सिद्धार्थनगर पहुंचकर कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद भी तस्कर भारतीय खाद को नेपाल तक पहुंचा रहे हैं। इस खेल में लगभग 266 रुपये में मिलने वाली एक बोरी यूरिया नेपाल पहुंचते ही 1500 से 2000 रुपये की बिक रही है। इसी मोटी कमाई के कारण ही नेपाल सीमा से सटे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के साथ ही कुशीनगर, देवरिया, गोंडा, बाराबंकी, सहारनपुर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बांदा, ललितपुर, मथुरा और चंदौली में खाद का संकट गहरा गया है। यूपी में पॉलिटेक्निक में फेल हुए 9,875 छात्र, दोबारा कॉपी चेक हुई तो बदल गया पूरा रिजल्ट। पॉलिटेक्निक की मुख्य परीक्षा में फेल हुए लगभग 10,000 छात्र पुनर्मूल्यांकन के बाद पास हो गए हैं। इससे उन छात्रों को राहत मिली है जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसने पहली बार मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के मूल्यांकन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर इन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया होता तो ये फेल ही माने जाते। सवाल यह भी है कि पहली बार मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की गलती से छात्रों को जो मानसिक दबाव झेलना पड़ा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। कानपुर में भूमाफियाओं का गजब खेल। 58 साल पहले मरी महिला का बना दिया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, डॉक्टर गिरफ्तार।
कानपुर में हिस्ट्री शीटर राम खिलावन ने अपने गैंग के साथ मिलकर पहले 58 साल पहले मर चुकी महिला की जगह दूसरी महिला को खड़ा कर मृतका की नवाबगंज के कट्टरी ख्यौरा की करोड़ों की जमीन कब्जा ली। उसके बाद उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना जमीन अपने ही गैंग के नाम लिखा पढ़ी करा ली। मृतका के परिवार ने विरोध किया तो उन्हें पहले लाठी डंडों से पीटा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। दिवाली से पहले राम जन्मभूमि के सभी मंदिरों में होने लगेंगे दर्शन। 15 अक्टूबर के बाद जा सकेंगे श्रद्धालु। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सभी मंदिरों में अक्टूबर से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलने लगेंगे। वृद्ध व दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाने का काम भी सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर कोर्ट में पेश। मिली जमानत मऊ में आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके चलते उन पर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए 20-20 हजार रुपये का बांड भरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया। गाजियाबाद में एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाला गिरोह एक्टिव। मिनटों खाली कर रहे बैंक खाते। गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 एटीएम कार्ड और 11,100 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने रामेश्वर पार्क कॉलोनी में एक युवक का कार्ड बदलकर 11,900 रुपये निकालने की बात कबूली है। आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। यूपी के मेडिकल कॉलेज में महिला ने जन्मा विचित्र बच्चा, देखकर डर गए मां बाप, हुए फरार। यूपी में कुशीनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गर्भवती महिला ने एक विचित्र नवजात को जन्म दिया। नवजात बेटी है, लेकिन उसका सिर अजीबोगरीब आकार का है। जन्म लेते ही परिजनों के चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलकने लगा। हैरान करने वाली बात यह रही कि नवजात के जन्म के कुछ ही देर बाद उसके माता पिता दोनों अस्पताल से फरार हो गए। वर्तमान में नवजात को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रखा गया है और डॉक्टरों की टीम उसकी देखभाल कर रही है। बच्ची का स्वास्थ्य अभी स्थिर बताया जा रहा है, लेकिन उसकी शारीरिक संरचना सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग है। लखनऊ में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले वकील को उम्र कैद, 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगा। ऐसे लोगों को करता था परेशान। लखनऊ की एसएससी एसटी विशेष अदालत ने वकील परमानंद गुप्ता को झूठी एफआईआर दर्ज कराने के मामले सजा सुनाई है। अदालत ने वकील को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही 5,10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया है। दरअसल परमानंद गुप्ता ने एक महिला के साथ मिलकर संपत्ति के विवाद में एसएससी एसटी के तहत एक शख्स पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था और उससे मुआवजे की मांग को लेकर कोर्ट में अर्जी दी थी। तेज हुई पंचायत चुनाव की तैयारी। इस रिपोर्ट के लिए 53 जिलों को चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव की तैयारी के तहत जिलों में वार्डों के पुनर्गठन का काम 10 अगस्त को पूरा हो चुका है। इस बीच पता चला है कि अभी तक पंचायती राज निदेशालय को सिर्फ 22 जिलों ने ही रिपोर्ट भेजी है, जिसके कारण सभी जिलों की समग्र अंतिम सूची तैयार नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब 53 जिलों को चेतावनी पत्र जारी कर जल्द रिपोर्ट मांगी गई है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद वार्डों के पुनर्गठन का काम बीते 18 जुलाई को शुरू हुआ था। जिन 22 जिलों से वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट आई है, उनमें अलीगढ़, फतेहपुर, हापुड़, इटावा, हाथरस, अयोध्या, लखनऊ, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, गोरखपुर, अमरोहा, सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहांपुर, कन्नौज, अंबेडकर नगर, एटा, जालौन, चंदौली और देवरिया शामिल हैं। लखनऊ में लगेगा रोजगार महाकुंभ। 50,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 100 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 से 28 अगस्त के बीच रोजगार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने सोमवार को विधानसभा से रोजगार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों की तकदीर बदलने वाली है। वहां रहने वालों को भी बड़ा लाभ होगा। उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
मंगलवार को लखनऊ के योजना भवन में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरुण की अध्यक्षता में पीएम अजय योजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत चयनित 12,814 गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में समाज कल्याण विभाग में गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करेगा। सभी सरकारी योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा, जिससे गांवों में निवास करने वाले परिवारों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सहजता से उपलब्ध हो सके। ट्रक में रुई के बीज छिपाकर यूपी से बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप, ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। बिहार की शराब